नमस्कार मित्रों। आजकल के इस कंपटीशन के समय में एग्ज़ाम की तैयारी करना कोई सहज बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ी विकट समस्या परीक्षार्थियों के सामने ये आती है कि क्या एक ही परीक्षा को आईएएस या पीसीएस जैसी किसी बड़ी परीक्षा को टारगेट लेकर या लक्ष्य बनाकर उसकी तैयारी की जाए और बाकी सबको एक तरफ रख दिया जाए, या सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ हो सकती है। इसमें परीक्षार्थियों को बड़ी दुविधा रहती है और ये दुविधा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आजकल के कंपटीशन भरे माहौल में ये आप नहीं कह सकते, श्योर नहीं हो सकते कभी भी कि आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम अगर एक उम्र तक आपका नहीं हो पाया तब फिर क्या होगा। तो इस विषय में ही आज हम चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षार्थियों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। क्या उन्हें सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर ही तैयारी करनी चाहिए या सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर एक तैयारी की जाए और सभी एग्ज़ाम दिए जाएं। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आप इस चर्चा को आखिर तक सुनिए, ध्यान दीजिए इस पर, और उसके बाद अपनी रणनीति आप जो चाहें वो बना सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं ये बात मानने को या ना मानने को, क्योंकि आप स्वयं इसका विश्लेषण करने के योग्य हैं। हम आपको एक सलाह भर दे रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न आता है और पहली जो बात हमेशा हर परीक्षार्थी सुनता है कि आपको लक्ष्य को साधना है और एक ही लक्ष्य लेकर चलना है। इस बात में कोई बुराई नहीं है कि आपको एक ही लक्ष्य लेकर चलना है और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अंततः उसे पा लेना है। उसके लिए आपको जी तोड़ परिश्रम करना है। लेकिन आज समय बहुत कुछ बदल भी चुका है। आज परीक्षार्थियों की संख्या इतनी हो गई है कि आप जीवन भर देते रहने के बाद भी कई बार देखा गया है कि एक उम्र निकलने के बाद परीक्षार्थी कहीं का नहीं रहता और वो उस स्थिति में भी नहीं होता कि उस समय वो कहीं कोई प्राइवेट नौकरी या कुछ और ऐसा ज्वाइन कर सके, क्योंकि काफ़ी हद तक आईएएस पीसीएस के चक्कर में उसकी 30-35 साल उम्र होने के बाद वो बड़ा ही विकट स्थिति में अपने आप को पाता है कि अब कहाँ से शुरुआत की जाए। हालांकि शुरुआत का कोई समय नहीं है, कोई आयु नहीं है, फिर भी एक इस अवस्था तक पहुँचने के बाद वो किसी भी काम में ना तो दक्ष हो पाता है, कोई टेक्निकल नॉलेज उसे नहीं हो पाती है, या और दूसरी चीज़ें ऐसे नहीं हो पाती हैं जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके। तब उसे अपने आप से बड़ी घृणा होने लगती है। अपने आप में कई बार ऐसे मामलों में देखा गया है कि डिप्रेशन तक में आदमी चला जाता है। तो इस सब से बचने का उपाय अंततः क्या है? फिर सभी परीक्षाओं की तैयारी की जाए और कोई छोटी परीक्षा जिसे माने आईएएस और पीसीएस के मुकाबले में निचले स्तर पर, ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई परीक्षा बड़ी या छोटी होती है, लेकिन अंततः जैसे लेवल है, क्लर्क है, असिस्टेंट ग्रेड की मान सकते हैं कोई, और पीसीएस लेवल है, आईएएस है, इन सब के अपने अपने स्तर हैं। तो कौन से स्तर पर हम एक लक्ष्य बनाकर चलें और कुछ भी जब मिल जाए तो उसे पालें। इसके लिए हमारा मानना ये है कि आपको तैयारी करीब करीब सभी विषयों की, सभी परीक्षाओं की एक जैसी सी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल आईएएस और पीसीएस में भी जो जुड़ाव आए हैं, नए जो इसमें बदलाव आए हैं, उसमें ऐसा हो गया है कि आप उसके साथ उसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए एसएससी का या रेलवे का या और क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और इसमें अच्छा ये रहता है कि जो इंग्लिश, मैथ वगैरह ये सब आ रहा है उस पर आप उतना फोकस, उतना जोर ना दें। अगर आप आईएएस पीसीएस की कर रहे हैं, अपने विषयों को भी साथ साथ तैयारी करते रहें, लेकिन एक घंटा 2 घंटा दिन में आप उस पर भी दे सकते हैं, ताकि आप सभी के लिए तैयार रहें, सारी परीक्षाओं के लिए। आज का समय वो नहीं रहा है कि आप एक लक्ष्य को लेते लेते अपनी उम्र निकाल दें और उसके बाद फिर कहीं के ना रहें। और निचले स्तर पर जहाँ भी आपको एक ज्वाइनिंग मिल जाती है, मान लीजिए क्लर्क का कोई आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसे तुरंत ज्वाइन कर लें और उसके बाद तैयारी को जारी रखें। ऐसा ना करें कि जी अब यहाँ तक तो हो गया है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य फिर मैं ये लेके चलता हूँ कि आईएएस और पीसीएस में ही होना है। उसके लिए कई बार बहुत ही विडंबना ऐसी आ जाती है व्यक्ति के सामने कि ना वो मिल पाया ना वो मिल पाया। क्लर्क आप हो सकते थे लेकिन आपने प्रयास नहीं किया
और आईएएस या पीसीएस आप हो नहीं पाए। कंपटीशन के इस दौर में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। आपकी तैयारी में कमी नहीं थी, आपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आधे मार्क्स, 1 मार्क्स का भी यहाँ जब बहुत महत्व हो जाता है तो इसमें आप गारंटी नहीं ले सकते कि चलिए इतने के बाद ये तो हो ही जाएगा। तो हमारा मानना है सभी विषयों की या सभी का सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का करीब करीब एक जैसा सा होने लगा है। पूरी तरह तो एक जैसा नहीं है, बैंक का बिल्कुल अलग हो जाता है ये, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत कमोबेश कहीं गुंजाइश रहती है कि आप और थोड़ा सा प्रयास बढ़ाकर सभी को थोड़ा सा देखते रहें। आप अपने लक्ष्य को जो आईएएस पीसीएस का बनाया उस पर ज़्यादा ध्यान दें, इसके साथ साथ इन पर थोड़ा सा कम देते हुए इनको प्रयास करें कि आपकी लंबे दौर में या 1-2 साल 3 साल तक, कई बार परीक्षार्थी कई बार तो 5-10 साल तक भी एग्ज़ाम देते हुए देखे गए हैं। तो इस विषय में जितना जल्दी हो सके कोई भी ज्वाइनिंग आप लेने का प्रयास करें और उसके बाद आगे के लिए प्रयास करते रहें। ये आजकल के समय की सबसे सफल रणनीति मानी जाएगी। ये समय व्यर्थ करना नहीं होगा, जैसे कि कई बार लगता है कि अगर हम और विषयों को या और परीक्षाओं की तरफ देखेंगे तो हम एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के को हम दरकिनार कर रहे हैं या उसके समय को हम इधर उधर बेकार कर रहे हैं। ये आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं माना जा सकता। अगर आप इस स्थिति में हैं या आपकी योग्यता इस अनुसार है कि आप अन्य कोई विकल्प चुन सकते हैं, आपको यूं भी कोई ना कोई अन्य विकल्प लेकर चलना ही पड़ेगा साथ में, लेक्चररशिप का या कोई और इस तरह का, कि अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो अंततः यहाँ से मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। इस विषय को लेकर और इसको लेकर आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर फिर बाद में स्थिति बड़ी विकट हो सकती है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप सभी परीक्षाओं पर बराबर सा ध्यान दें और अपना जो लक्ष्य है उस पर थोड़ा ज़्यादा, अब क्योंकि जैसे एक आध विषय पर आपको ज़्यादा ध्यान, आपने जो पर्टिकुलर एक विषय लिया है आईएएस में या पीसीएस में, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, उसकी तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग वगैरह को दे सकते हैं, जो कि इसमें भी आना ही है आईएएस पीसीएस में भी, चाहे उसके मार्क्स इसमें नहीं जुड़ते, क्वालिफाइंग नेचर ही है, लेकिन फिर भी वो आपको करना ही पड़ेगा क्वालिफाइंग के लिए। तो उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एसएससी और रेलवे या कोई ऐसे एग्ज़ाम क्लरिकल के या बैंकिंग तक के भी आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं और अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता आपको वैसी नहीं है। तो इससे होगा ये कि अगर कहीं इन में कहीं भी आपको सिलेक्शन मिले तो सबसे पहले सिलेक्शन ले लीजिए और उसके बाद अपने प्रयास को और ज़ोरदार तरीके से, क्योंकि अब ये तो निश्चित हो गया कि इस लेवल तक तो आप आ ही गए हैं और अनिश्चितता की स्थिति थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है, दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है कि ये तो है, अब इससे आगे के लिए और लड़ाई लड़नी है। तो इस तरह थोड़ी आपकी इस लड़ाई में थोड़ा सा आपको सहूलियत हो जाएगी, थोड़ा सा आपको सहूलियत के साथ साथ आपका निश्चित होकर और ठंडे दिमाग से अगली तैयारी पर आप जा सकते हैं, जो कि अंततः बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर एक ही उसको लेकर आप चलते हैं, इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता का और आपके स्वयं का व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक ही लक्ष्य लेकर मैं कर सकता हूँ और मुझ में ये योग्यता है, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए भी, लेकिन भविष्य को सुरक्षित रखने हुए और उसकी तरफ देखते हुए आपको अन्य विकल्पों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक विषय के बाद या एक उम्र के बाद आपको क्या करना है ये आपको अभी से थोड़ा सा निश्चित कर लेना होगा। अंततः अगर सफलता मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिल पाती है तब भी आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि कहाँ से काम चल पाएगा, गुजारा हो पाएगा या आजीविका का साधन कोई बन पाएगा। इसके लिए कहना यही होगा अंत में कि आप अच्छी तरह तैयारी करें, पूरा जोर लगाएं और सभी को साथ लेकर चलें। इसके साथ साथ आप अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए योगा वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, घूमने के लिए अच्छा समय सुबह का बहुत ही अच्छा होता है। उसमें आपको रहकर थोड़ा ठंडे दिमाग से आप अपना निश्चय करें और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें
आगे फॉरवर्ड करें। और किसी विषय पर अगर आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।